बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्टफ़ ग्रीन चिल्ली पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं मिर्ची के, और इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मुंह में जाते घुल जाती है और टेस्ट दोबारा कर देती है मुंह का। तो आपने इसे ज़रूर घर में ट्राई करना है और इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो रेसिपी हमें स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 3 आलू ले लिए थे, उनको बॉयल कर लिया है और मैं अब इनको मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। मैंने आलूओं को नमक डाल के और ना बॉयल कर लिया था बस। और अब इसको मैश करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। रोस्टेड धनिया ले लिया है हमने हल्का सा क्रश करके, और रोस्टेड ज़ीरा लिया है, ये भी क्रश करके, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, वो डाल देंगे इसके अंदर आधा आधा खाने का चम्मच। और आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हरे धनिया की कुछ पत्तियाँ ताकि अच्छा सा लगे ये। और इसमें डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच गाढ़ा इमली का पल्प ताकि इसके अंदर अच्छी सी खटास आए। नमक डाल देंगे इसके अंदर, और अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ये सारे मसाले आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी स्टफिंग अच्छी सी तैयार हो जाए। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है हम इसे रखेंगे साइड पे, और हम अपनी मिर्चों को करेंगे कट, और उसको किस तरीके से कट करेंगे और किस साइज़ की हमने मिर्चें लेनी है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये हमने बड़े साइज़ की जो मिर्चें होती हैं ये हमने ले ली हैं। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। अब इसको देखो चीरा लगा के इस तरीके से, और इसके अंदर के जो बीज है ना तो नाइफ़ की नोक की मदद से उसको इस तरीके से निकाल देंगे हम। इसके अंदर हम बीज नहीं रखेंगे, थोड़े बहुत रह जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसके बीज निकाल देंगे। और इसी तरीके से सारी मिर्चों को हम ये कट लगा के इसके बीजों को निकाल देंगे। तो बहुत अच्छी ये बनती है। और बड़ी वाली मिर्चें जो तीखी कम होती हैं तो बच्चे भी इसे शौक़ से खाएँगे। आप इस बड़ी वाली मिर्चों से ही बनाएँ और बहुत टेस्टी लगती हैं ये पकोड़े में। तो हमने सारी मिर्चों को कट लगा लिया है और इनके बीज हमने निकाल के एक साइड पे कर दिए हैं। और अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी आलू की, अब वो हमने इसके अंदर फ़िल करनी है। तो ये आपने ले ली है और चमचे की मदद से ही हम इसके अंदर फ़िल करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर हमने भरनी है, जितनी इसके अंदर जाए उतनी ही हमने इसके अंदर डाल देनी है। एक्स्ट्रा जो होगी वो ख़ुद ही हम जब इसको प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएगी, तो इसकी कोई मसला नहीं है। आप अच्छे से चमचे से दबा दबा के इसके अंदर डालें और फिर हाथों की मदद से इस तरीके से इसको मिर्ची को बंद करेंगे तो ऊपर से ये जितनी एक्स्ट्रा होगी बाहर निकल जाएगी। तो फिंगर की मदद से आप उसे हटा दें, और इसी तरीके से सारी मिर्चों को फिल करके एक साइड पे हम रख देंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं ना आगे बढ़ती रहनी चाहिए, उसे स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी मिर्चों को फिल कर लिया है और एक साइड में इनको मैं रख दूँगी। ये देखिए सारी मिर्चें हमने फिल कर ली हैं। और अब हम लेंगे एक बाउल में 1 कप बेसन ले लिया है, और बेसन के अंदर हम डालेंगे अजवाइन ½ टीस्पून, हथेली पे हल्का सा रब करके डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसके अंदर जाएगा फूड कलर जो हमारा जर्द कलर का होता है ½ टीस्पून ले लेंगे। और वो डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और हाथ की मदद से या फोक की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं। तो पानी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएं, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक भी नहीं करना है। तो अब इस तरीके से आपने राउंड राउंड इसको घुमा के अच्छी तरीके से इसको फेंटना है ताकि हमारा बेसन अच्छी तरीके से फेंट जाए। और ये आप देख सकते हैं एक ही साइड पे मैं इसको राउंड राउंड घुमा रही हूँ, और ये हमारा बेसन इस तरह का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना पतला हो। तो अब कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल को हमने मीडियम ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, और चूल्हे की फ्लेम भी हमने जो है मीडियम ही रखनी हो। और अब मिर्चों को हमने बेसन से अच्छी तरीके से कोट करके इस तरीके से, और फिर इसको हम डालेंगे तेल के अंदर। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी मिर्चें एकदम से फूलेंगी और इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और फ्लेम भी मीडियम ही रखनी है। तो ये देखें आप, इस तरीके से सारी मिर्चों को हमने फ्राई करना है, अलट पलट के सब तरफ से अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए तो बहुत अच्छी लगती है और थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाती है ऊपर से ये।
तो इस तरीके से आपने सारी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छी लगती हैं, आप इसे रमज़ानों में दस्तरखान की अपनी ज़ीनत बनाएं। और पकोड़ों में मिर्चों का पकोड़ा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है रमज़ानों में दस्तरखान पे। तो हर किसी की चाह होती है कि वो जो है मिर्ची का पकोड़ा खाए। आप इस स्टफिंग से बनाएंगे तो घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे और सब शौक़ से खाएंगे और आपसे फरमाइश कर के बनवाएंगे। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे इसे फिर। तो इसी तरीके से मैंने सारी मिर्चों को फ्राई कर लूँगी। और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और होममेड मसाले से बनने वाले बहुत से खाने मिलेंगे आपको, ताकि आप उसे घर में बनाएं। राइस की बहुत सारी किस्में आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो आप उन्हें भी बनाएं घर में, उसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करते रहें। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब आप हमारे चैनल की वीडियो को देखते हैं और पूरे देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और जब कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी मोहब्बत का इजहार होता है उससे। जब आप हमें कमेंट करते हैं तो पता चलता है हमें। और इसके साथ ही मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।